आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, कल हम लोगों ने पैराबोला का टॉपिक स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आप लोगों को मैं रिमाइंड करवा दूं कि हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा था जिसमें 4 स्टैंडर्ड पैराबोला जो हैं उनकी फोकस, वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, उनका ग्राफ वो सब गिवन थे और मैंने आपसे कहा था कि उनको आप अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लें। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले अपना वो टेबल रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही टेबल यूज होना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा हुआ है फाइंड द फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। आपको एक पैराबोला गिवन है, आपने इसकी फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को पहले आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है x² इज इक्वल टू -16y। ठीक है, अब आपने इस पैराबोला की फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये पैराबोला पहले आप देख लें, इसे हम स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। x² इज इक्वल टू, एक तो इसमें नेगेटिव का साइन है इसलिए माइनस का साइन, 4ay। तो अगर हम 16 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका मतलब है यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो हमें 4 गिवन है। ठीक है, तो हेयर a इज इक्वल टू 4 और ये पैराबोला x² इज इक्वल टू -4ay की फॉर्म का पैराबोला है। अब जब भी आपको जो जो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कही हुई हैं, जैसे फोकस फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए कही हुई है, इन तीनों चीजों को आप 1 बाय 1 उसमें से टेबल में से देखेंगे। अब गर्ल्स देखें, x² इज इक्वल टू -4ay, इस पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 -a। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 होती है फोकस के लिए और y की वैल्यू -a। तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -a। अब a की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी फाइंड आउट की है 4, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 4। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4, यानी फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 -4। नेक्स्ट हम लोगों ने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो फिर अगेन आप टेबल से देखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स फॉर x² इज इक्वल टू -4ay। अब टेबल में आप देख सकते हो कि x² इज इक्वल टू -4ay के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इस पैराबोला, ये जो आपको दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 होंगे। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखनी है। You can see from table that equation of directrix for x² is equal to -4ay type parabola is y is equal to a। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब है y is equal to 4 is equation of directrix। अब ये हमने इसके तीनों एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने पहले ये याद रखना है कि x² इज इक्वल टू -4ay टाइप का जो पैराबोला होता है, उसके ग्राफ की ओपनिंग नेगेटिव y एक्सिस की तरफ होती है। ठीक है, तो अब हमने कोई पॉइंट्स नहीं लेने, बल्कि जस्ट मैंने x एक्सिस ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कह दिया और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कह दिया। फिर डायरेक्ट्रिक्स इसकी दी हुई है y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि आप पहले यहाँ पे पॉइंट्स लें 1 2 3 4। y इज इक्वल टू 4 जो है वो ऐसी लाइन होती है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 0 -4, जो अभी हमने लास्टली फाइंड आउट किया, 0 -4। 0 -4 को अगर हम प्लॉट करें तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसको प्लॉट कर दिया। अब आप पैराबोला की शेप इसी टाइप की होती है, आप इसकी पैराबोला को ड्रॉ करें और इसकी ओपनिंग जो है वो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जो है वो बना दें। जस्ट इस तरीके से आपने इसको प्लॉट करना है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर
9, ये है x प्लस 8 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला की भी हमने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला की तरह का नहीं है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन डिफरेंट लग रही है। तो अब इस टाइप के पैरा और भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इस टाइप के हैं जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, यानी जो आपको 4 पैराबोलास दिए हुए थे उनकी फॉर्म्स के पैराबोला नहीं है। ठीक है, अब इस टाइप का अगर पैराबोला आ जाए, यानी ये इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अब हम ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा गर्ल्स, अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें पैराबोला जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब आपने ये करना है कि आप देखें यहाँ पे जैसे y का स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है, तो हम पहले y, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर की प्रोडक्ट की टर्म मौजूद है और सिंपल y वाली भी टर्म मौजूद है, तो हम यहाँ पे y का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में x का स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है तो x का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 ऐड भी कर लेते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बन गया, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया है x प्लस 8 माइनस ब्रैकेट में y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। नेगेटिव साइन की वजह से अंदर टर्म्स के साथ साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 8 माइनस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 8 प्लस 1 क्या बन जाता है, 9। x प्लस 9 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का स्क्वायर, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 9। और अब यहाँ पे अगर हम y माइनस 1 को इक्वल टू कैपिटल Y पुट कर दें, x प्लस 9 को कैपिटल X पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, और ये जो फॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दूँ, क्योंकि हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, यानी हेयर a इज इक्वल टू 1/4। अब ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड पैराबोला में चेंज हो गया है, यानी बेसिकली ये आपके पास जर्नल फॉर्म थी पैराबोला की, लेकिन हमने स्क्वायर कंप्लीट करके और सब्सटीट्यूशन करके y माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y और x प्लस 9 की जगह कैपिटल X पुट किया, तो अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन गया है, लेकिन ये कैपिटल XY सिस्टम में स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब हम इसकी जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे फोकस फाइंड आउट करना है, वर्टेक्स फाइंड आउट करनी है, अब हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप के पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a0, ये आपको टेबल में दिया हुआ है। तो अब जो पैराबोला हमें गिवन है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कैपिटल X इज इक्वल टू a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो गिवन था वो स्मॉल XY सिस्टम में गिवन था, तो आंसर भी हमें स्मॉल XY सिस्टम में ही निकालना है। तो हमने x की जगह पुट कर दिया x प्लस 9 और a की जगह उसकी वैल्यू 1/4। इसी तरह कैपिटल Y की जगह y माइनस 1 और इक्वल टू 0। अब हमने x को सॉल्व किया, जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -35/4 और इसी तरह y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस जो हैं वो -35/4 और 1, ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं इन स्मॉल XY सिस्टम। अब नेक्स्ट देखें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आर 0 0 फॉर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो इसका मतलब है इस पैराबोला के लिए कैपिटल X इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। कैपिटल X इक्वल टू 0 का मतलब है x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -9, जबकि कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 का मतलब है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
यानी y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है -9 1 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax फॉर्म के पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप देख सकते हैं टेबल में, x इक्वल टू -a। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पैराबोला कैपिटल एक्स वाई की फॉर्म में है, तो कैपिटल x इज इक्वल टू -a। कैपिटल x की क्या वैल्यू है, x प्लस 9, यानी x प्लस 9 इज इक्वल टू -1/4। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -1/4 -9। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू -37/4 या x इज इक्वल टू -9.25 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास पैराबोला जर्नल फॉर्म में दिया हुआ है तो आपने उसके आपको अगर एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए दिए हुए हैं, या इसको हम कहते हैं बेसिकली कि हम पैराबोला को एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि हम उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मींस फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये आपसे कहा जाता है तो आपने पहले जर्नल फॉर्म से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि उसमें y का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो y का स्क्वायर कंप्लीट कर लें। अगर x स्क्वायर की टर्म मौजूद है तो x का स्क्वायर कंप्लीट कर लें। उसके बाद प्रॉपर सब्सटीट्यूशन करने से वो स्टैंडर्ड पैराबोला में चेंज हो जाएगा। फिर आप स्टैंडर्ड पैराबोला की जो भी चीज़ें मीन्स फोकस है, वर्टेक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये आप टेबल से देख के उसके मुताबिक उसको फाइंड आउट करते जाएंगे। और गर्ल्स ये बात भी याद रखें कि ये टेबल आपको पेपर में गिवन नहीं होता, बल्कि आपको इस टेबल को याद करना है और फिर इसको आपने यूज करना है। अच्छा गर्ल्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पैराबोला जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया, ऐसा हो सकता है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 के अलावा कोई और पॉइंट हो। जैसे अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें उसका वर्टेक्स कोई एक्स वाई सिस्टम का कोई और पॉइंट फाइंड आउट हो रहा था। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को फिगर्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि अगर फॉर एग्जांपल जो पैराबोला है उसके कोऑर्डिनेट्स किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए जाएं, एच के पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट शिफ्ट कर दिए जाएं तो आपके पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच स्क्वायर। इसमें h और k ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हैं। ठीक है, यानी वर्टेक्स क्या होती है, जिस पॉइंट पे पैराबोला अपनी एक्सिस को कट करता है। तो अगर यहाँ पे आप इसके एक्सिस ड्रॉ कर दें, ठीक है, और यहाँ पे कहीं फोकस इसका लाई कर रहा हो। एक्सिस असल में वो लाइन होती है जिसपे फोकस लाई कर रहा होता है पैराबोला के लिए, और वर्टेक्स और फोकस में से पास करती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स एच के हैं तो पैराबोला की इक्वेशन ये बन जाती है। वाई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स में जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई में से वो माइनस होता है, और जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स में से वो माइनस होता है, यानी वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस के स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर इसकी शेप हमारे पास इस तरह से करके होती, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होती तो फिर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की टाइप का पैराबोला होता, तो फिर x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस के, ये इक्वेशन बन जाती। अब असल में मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आप देखें, अगर ऐसा हो जाए कि पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा हो लेकिन वो ओरिजिन ना हो, बल्कि ओरिजिन के अलावा कोई वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे मैंने पैराबोला बनाया है तो इसका वर्टेक्स एक पॉइंट पे है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h0, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। अब इस सूरत में पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि पैराबोला का वर्टेक्स y एक्सिस पे लाई कर रहा हो,
तो आपको पता है वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ एज की वैल्यू आएगी, दैट इज के। ठीक है, हमने के लिया हुआ है उसको यहाँ पे। तो इस सूरत में पैराबोला की इक्वेशन हो जाती है एक्स माइनस एच स्क्वेयर, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको आप करेक्ट कर दें। पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस के, ठीक है, और 4a वाई माइनस के, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे एच लिखा गया है, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास ये तीन मैंने आपको इस तरह से पैराबोला बता दिए हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि ये अब इनकी वर्टेक्स किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो गए। स्टैंडर्ड पैराबोला जो हैं उनमें असल में क्या है कि उनकी वर्टेक्स ओरिजिन पे लाए कर रहे हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो अपनी एक्सिस को कट करते हैं। और दूसरा क्या है कि उनकी एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस है, वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। उसके अलावा भी पैराबोला होते हैं कि आपके पास अगर उसका वर्टेक्स किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गर्ल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा हुआ है कि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करें। इसके दो पार्ट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन ये है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई इज इक्वल टू 0 और पैराबोला दो पॉइंट्स में से पास कर रहा है। पैराबोला इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब आपने जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके ज़रिए जज करना है कि अब आपका पैराबोला किस तरह की फॉर्म का है, और आपको उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपसे ये कहा हुआ है कि पैराबोला की एक्सिस y इक्वल टू 0 है। y इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब है आपको ये गिवन है कि पैराबोला का फोकस x एक्सिस पे लाया कर रहा है, ठीक है। तो अगर पैराबोला का फोकस x एक्सिस पे लाया कर रहा है तो इसका मतलब है कि पैराबोला जिसको जो हमने लास्ट भी किया था कि अगर पैराबोला का फोकस जो है वो x एक्सिस पे लाया कर रहा हो तो उसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। तो इसका मतलब है इस पैराबोला ये जो हमें जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन है इसकी इक्वेशन इस टाइप की है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। ठीक है, अब हमें ये भी गिवन है कि पैराबोला 2 1 पॉइंट में से पास कर रहा है। अगर 2 1 पॉइंट में से पास कर रहा है तो 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम y की जगह 1 और x की जगह 2 पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू 1/4 2 माइनस एच। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कर लें कि आप देख लो कि यहाँ पे जो हमने पैराबोला की इक्वेशन सपोज की है इसमें हमें a की वैल्यू और h की वैल्यू अगर मिल जाए तो इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है कि पैराबोला 11-2 पॉइंट में से भी पास कर रहा है। इसका मतलब है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देते हैं। जब इसको हमने सॉल्व किया ये बन गया 4 माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a 11 माइनस एच। यहाँ पे हमने a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, जब सिंप्लीफाई किया तो h की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई -1। अब h की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैंने h की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 1/12। अब h और a की वैल्यूज अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ रही है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बल्कि ये जर्नल फॉर्म में इसकी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, तो आपको जो भी कंडीशंस गिवन हों आपने उसको यूज करते हुए जो कंडीशंस भी आपको गिवन है आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका इसी से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मैंने आपको 9th पार्ट करवाया, 10th अब आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और एक और बात आप लोगों को ये बता दूंगी, जो मैंने सर्कल किए हुए हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो आप लोग खुद भी एक दफ़ा कंफर्म कर लें, स्मार्ट सिलेबस मैंने आप लोगों को सेंड किया है, उसमें से आप लोग देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 करना है और इसका सेकेंड पार्ट, तो आप देखते हैं। इसमें आपसे कहा हुआ है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला having its focus at origin and directrix parallel to y-axis। आपसे कहा हुआ है आपने पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका फोकस ओरिजिन पे हो और उसकी डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। इसका मतलब है एक तो आपको यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 0, ठीक है। और दूसरा आपसे कहा हुआ है कि डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन आपके पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। डायरेक्ट्रिक्स अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू एच, ठीक है। यानी आपके पास आमतौर पर एक्स इज इक्वल टू बी या एक्स इज इक्वल टू ए। तो पैराबोला की फॉर्म की जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम एच एक्स के लिए अगर हमने यूज करें तो हम एच यूज कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू एच वेयर एच इज सम कांस्टेंट। इसका मतलब है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0। अब जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि पैराबोला ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम हो, तो हम कहते हैं कि लेट पी एक्स वाई बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन पैराबोला, then PM distance is equal to PF distance, where PM is the distance of point P from directrix। अब हमें PM भी फाइंड आउट करना है और PF भी फाइंड आउट करना है। PM डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, एक्स की जगह डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है एक्स माइनस एच इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह एक्स ही पुट किया एक्स माइनस एच मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और वाई का कोएफिशिएंट 0 है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी आपको क्या दिया हुआ है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अंडर रूट था, अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स पे, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, ठीक है। इसमें h रहेगा और आप लिख दोगे एंड पे के वेयर h इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ तक पैराबोला की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। इसके 2-3 क्वेश्चंस अभी और भी हम लोगों ने करने हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आप यहाँ तक अपना काम कंप्लीट करें और स्पेशली जो टेबल आपको पैराबोला का दिया हुआ है उसको आप याद कर लें, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है कि लेट सपोज आपसे पूछते हैं फोकस ऑफ पैराबोला ऑफ फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज, आगे आपको ऑप्शंस दे दें a0 0a माइनस a0 या माइनस 0 माइनस a, आपने सेलेक्ट करना हो तो आपने वो टेबल लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।